सालों पहले एक छोटा सा लड़का था, डेविड राइस। वो एक शान से छोटे शहर में अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और तभी से डेविड अंदर ही अंदर अकेला महसूस करता था। स्कूल में भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ लड़के हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इन सब के बीच उसकी दुनिया में एक लड़की थी, मिली। डेविड उसे बहुत पसंद करता था। एक दिन हिम्मत करके वो मिली के लिए एक छोटा सा स्नो ग्लोब खरीदता है। जब वो उसे गिफ्ट देता है तो मिली मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन तभी स्कूल का बदमाश लड़का मार्क वहां आ जाता है। वो डेविड का मजाक उड़ाते हुए स्नो ग्लोब छीन लेता है और सीधे जमी हुई झील पर फेंक देता है। मिली उसे रोकती है, डेविड मत जाओ, बर्फ टूट जाएगी। लेकिन डेविड उसकी बात नहीं सुनता। वो धीरे धीरे जमी हुई झील पर चलता हुआ स्नो ग्लोब तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, अचानक बर्फ टूट जाती है और डेविड सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर जाता है। मिली चीखने लगती है, लेकिन पानी का तेज बहाव डेविड को अंदर खींच लेता है और तभी कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन था। एक सेकंड में डेविड अचानक पानी से गायब हो जाता है और खुद को एक पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर पाता है। उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। घबराकर वो लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है और सीधे घर पहुंचता है। घर पर उसका पिता विलियम उसका इंतजार कर रहा था। वो गुस्से में पूछता है, ये क्या हालत बना रखी है? लेकिन डेविड कुछ नहीं बोलता। उसका पिता जबरदस्ती उसके कमरे में घुसने लगता है और तभी डेविड अचानक गायब हो जाता है और फिर से उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। अब डेविड को समझ आने लगता है, उसके अंदर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकता। वो कहीं भी एक पल में पहुंच सकता था, यानी वो टेलीपोर्ट कर सकता था। डेविड समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रहा तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। इसलिए वो अपने सारे पैसे उठाता है और शहर छोड़ने का फैसला कर लेता है। अब वो पार्क में बैठकर अपनी पावर को टेस्ट करने लगता है। उसके हाथ में एक ट्रैवल मैगजीन होती है जिसमें दुनिया की अलग अलग जगहों की तस्वीरें थीं। वो कोशिश करता है कि उन जगहों पर पहुंच सके, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर उसकी नजर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की फोटो पर पड़ती है, जहां वो बचपन में अपनी मां के साथ गया था और अचानक डेविड गायब हो जाता है। अगले ही पल वो न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। अब उसे अपनी पावर का पहला नियम समझ आता है। वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकता है जहां वो पहले कभी जा चुका हो। लेकिन अब एक नई समस्या थी। उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और तभी उसके दिमाग में आता है, अगर वो कहीं भी जा सकता है तो बैंक लूटना उसके लिए कितना आसान होगा। अगले दिन वो एक बैंक में जाता है। ऐसे दिखाता है जैसे वॉशरूम इस्तेमाल करने आया हो, लेकिन असल में वो बैंक के वॉल्ट को ध्यान से देख रहा था। रात होते ही डेविड सीधे बैंक के लॉक वॉल्ट के अंदर टेलीपोर्ट कर जाता है। वो बैग में ढेर सारे पैसे भरता है और फिर गायब। बार बार वो यही करता है जब तक उसका बैग कैश से पूरा भर नहीं जाता। अगली सुबह पूरे बैंक में हड़कंप मच जाता है क्योंकि वॉल्ट खुला ही नहीं था। फिर भी करोड़ों रुपए गायब थे और तभी एंट्री होती है एक खतरनाक आदमी की, रोलैंड कॉक्स। वो खुद को सरकारी एजेंट बताता है, लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही कह रही थी। वो बैंक की फुटेज देखता है और तुरंत समझ जाता है ये काम किसी आम चोर का नहीं था। साल गुजर चुके थे। अब डेविड की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब न्यूयॉर्क के एक बेहद लग्जरी पेंट हाउस में रहता था। दुनिया की कोई भी जगह उसके लिए बस एक पल दूर थी। उसके घर की दीवारों पर दुनिया भर की तस्वीरें लगी हुई थी और एक सीक्रेट रूम में अलग अलग देशों की करेंसी भरी हुई थी। अब डेविड वो जिंदगी जी रहा था जिसका सपना हर इंसान देखता है। एक रात वो सीधे लंदन के एक बार में टेलीपोर्ट करता है। वहां उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। अगले ही पल वो उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन उसी बार में एक और आदमी मौजूद था, ग्रिफिन, और उसने डेविड को टेलीपोर्ट करते हुए देख लिया था। अगले दिन डेविड कभी फिजी में समुंदर की लहरों पर सर्फिंग कर रहा होता है तो कभी मिस्र में स्फिंक्स के ऊपर बैठकर खाना खा रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा था। घने जंगल के अंदर एक आदमी जान बचाकर भाग रहा था। वो भी एक जंपर था। वो बार बार टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर से एक इलेक्ट्रिक केबल जुड़ी हुई थी जो उसे दूर जाने नहीं दे रही थी। कुछ ही सेकंड में वो पेड़ों के बीच फंस जाता है और तभी अंधेरे से रोलैंड बाहर आता है। वो शांत आवाज में कहता है, तुम लोग भगवान की बनाई हुई गलती हो, और बिना दया दिखाए वो उस जंपर को मार देता है। अब साफ हो चुका था, रोलैंड सिर्फ जंपर्स को ढूंढ नहीं रहा था, वो उनका शिकार कर रहा था। कुछ समय बाद रोलैंड सीधे डेविड के पेंट हाउस पहुंच जाता है। डेविड उसे देखकर चौंक जाता है। रोलैंड कहता है कि वो पुराने बैंक रॉबरी केस की जांच कर रहा है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और थी। अचानक वो एक इलेक्ट्रिक बैटन निकालता है और डेविड को जोरदार शॉक देता है। डेविड टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ फीट दूर ही जा पा रहा था। रोलैंड फिर उसे बिजली का झटका देता है और एक स्पेशल केबल उसके शरीर से जोड़ देता है। अब डेविड लगभग फंस चुका था, लेकिन किसी तरह वो दीवार के अंदर बने एक छिपे हुए हिस्से में टेलीपोर्ट करता है। केबल काटता है, कुछ पैसे उठाता है
और वहां से भाग निकलता है। इस बार वो सीधे अपने पुराने घर पहुंचता है। उसका पिता विलियम उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो रोते हुए कहता है, मुझे लगा था मैं पागल हो गया हूँ, तुम सच में गायब हो गए थे। लेकिन डेविड ज्यादा देर नहीं रुकता और फिर से गायब हो जाता है। अगले दिन वो सालों बाद मिली को ढूंढता है। अब मिली एक बार में काम करती थी। वहीं उसका सामना फिर से मार्क से होता है, जो स्कूल में उसे परेशान किया करता था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार डेविड कमजोर नहीं था। वो मार्क को पकड़कर सीधे एक बैंक वॉल्ट के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है और उसे वहीं बंद छोड़ देता है। उसके बाद वो मिली के साथ बैठता है। दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। मिली बताती है कि उसका सपना पूरी दुनिया घूमने का है। तभी डेविड मुस्कुराकर कहता है, तो चलो अभी चलते हैं। मिली पहले हंसती है, लेकिन अगले ही पल दोनों रोम के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई लगातार उन पर नजर रख रहा था। रोम पहुंचने के बाद डेविड और मिली एक छोटे से अपार्टमेंट में रुकते हैं। दोनों सालों बाद एक दूसरे के करीब आ रहे थे। पुरानी बातें, हंसी मजाक और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार फिर से लौटने लगता है। रात में डेविड चोरी छिपे मिली को कोलोसियम के अंदर ले जाता है। दोनों वहां घूमते हैं और उस पल को एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी डेविड की मुलाकात अचानक ग्रिफिन से होती है। ग्रिफिन उसे देखकर कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने बड़े खतरे में हो। डेविड हैरान हो जाता है। तब ग्रिफिन बताता है कि वो भी एक जंपर है और सदियों से एक खतरनाक संगठन पैलेडिन्स जंपर्स का शिकार कर रहा है। ग्रिफिन कहता है, उनके हिसाब से सिर्फ भगवान को यह ताकत होनी चाहिए। इतने में अचानक दो पैलेडिन्स वहां पहुंच जाते हैं और अगले ही पल कोलोसियम के अंदर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। डेविड भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक केबल उसे पकड़ लेती है। तभी ग्रिफिन अपनी पावर इस्तेमाल करता है। वो बिजली की स्पीड से टेलीपोर्ट करते हुए दोनों पैलेडिन्स को खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ग्रिफिन तुरंत वहां से गायब हो जाता है, लेकिन डेविड उसकी छोड़ी हुई जंप स्कार देख लेता है, यानी वो चमकता हुआ निशान जो टेलीपोर्ट के बाद कुछ देर तक रह जाता है। डेविड उस निशान का पीछा करता हुआ ग्रिफिन के सीक्रेट बेस तक पहुंच जाता है। वहां दीवारों पर दुनिया भर के पैलेडिन्स की तस्वीरें और नक्शे लगे हुए थे। ग्रिफिन उसे चेतावनी देता है, अपनी गर्लफ्रेंड को दूर रखो वरना वो लोग उसे मार देंगे। डेविड ये सुनकर डर जाता है। वो तुरंत मिली के पास वापस लौटता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और डेविड को गैर कानूनी तरीके से कोलोसियम में घुसने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में डेविड शांत बैठा होता है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है उसकी माँ। डेविड उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। इतने सालों बाद वो अचानक उसके सामने खड़ी थी। उसकी माँ चुपके से उसे हथकड़ी खोलने की चाबी देती है और धीरे से कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, भाग जाओ। डेविड कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो वहां से चली जाती है। डेविड किसी तरह भाग निकलता है और मिली के पास पहुंचता है। अब वो फैसला करता है कि मिली को अपनी जिंदगी से दूर कर देगा ताकि वो सुरक्षित रहे। एयरपोर्ट पर मिली रोते हुए उससे पूछती है, आखिर क्या चल रहा है, लेकिन डेविड उसे कुछ नहीं बताता। उधर दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के पिता विलियम के घर पहुंच चुका था। वो खुद को IRS एजेंट बताता है और डेविड के बारे में सवाल पूछने लगता है, लेकिन विलियम उसे साफ कह देता है, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। डेविड वापस ग्रिफिन के ठिकाने पर पहुंचता है। अब ग्रिफिन उसे पैलेडिन्स के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ये लड़ाई सदियों पुरानी है। पैलेडिन्स हर उस इंसान को मार देते हैं जिसके पास टेलीपोर्ट करने की ताकत होती है। ग्रिफिन ये भी बताता है कि वो लोग सीधे परिवार और दोस्तों को निशाना बनाते हैं। ये सुनते ही डेविड घबरा जाता है। वो तुरंत अपने पिता के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पिता जमीन पर बेहोश पड़ा था। डेविड तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। अब डेविड के अंदर गुस्सा भर चुका था। वो वापस ग्रिफिन के पास जाता है और कहता है कि अब वो रोलैंड को खत्म करना चाहता है, लेकिन ग्रिफिन उसे मना कर देता है। वो कहता है, तुम अभी तैयार नहीं हो। फिर भी डेविड उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार ग्रिफिन मान जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि रोलैंड को रोकना ही होगा। डेविड तुरंत मिली के अपार्टमेंट पहुंचता है। मिली उसे देखकर डर जाती है। वो कहती है कि उसे यह खतरनाक जिंदगी नहीं चाहिए। तभी डेविड को बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। रोलैंड आ चुका था। अब डेविड के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो मिली से कहता है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, और अगले ही पल उसके सामने टेलीपोर्ट कर जाता है। मिली डर से पीछे हट जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन तभी खतरा और करीब आ जाता है। डेविड मजबूरी में मिली को पकड़ता है और दोनों सीधे ग्रिफिन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। उधर रोलैंड और उसकी टीम अपार्टमेंट में पहुंचती है। वहां उन्हें एक चमकती हुई जंप स्कार दिखाई देती है। पैलेडिन्स एक मशीन एक्टिवेट करते हैं और उसी निशान के जरिए ग्रिफिन के बेस तक पहुंच जाते हैं। ग्रिफिन ये देखकर गुस्से से चिल्लाता है, तुम उसे यहां क्यों लाए?
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में रोलैंड और उसकी टीम वहां हमला कर देती है। पूरा बेस युद्ध का मैदान बन जाता है। ग्रिफिन फ्लेम थ्रोअर लेकर लड़ाई शुरू कर देता है। वो टेलीपोर्ट करते हुए रोलैंड पर हमला करता है। डेविड अभी अपनी मां की सच्चाई समझ ही रहा था कि तभी एक इलेक्ट्रिक केबल आकर उसे दीवार से जकड़ देती है। दूसरी तरफ ग्रिफिन और रोलैंड की लड़ाई लगातार खतरनाक होती जा रही थी। ग्रिफिन किसी मशीन की तरह लड़ रहा था। वो बार बार टेलीपोर्ट होकर हमला करता और फिर गायब हो जाता। आखिरकार वो रोलैंड को एक जंप कार के अंदर धकेल देता है। दोनों सीधे मिली के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। इधर मिली किसी तरह डेविड को आजाद कर देती है, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते हुए कहती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। डेविड उसकी बात समझ जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो मिली को सुरक्षित जगह छोड़ देगा। लेकिन तभी ग्रिफिन वापस आता है। उसके हाथ में एक बड़ा बम था। वो कहता है, आज हमारे पास मौका है सारे पालाडिन्स को खत्म करने का। लेकिन डेविड ये नहीं चाहता था कि मिली की जान खतरे में पड़े। इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अगले ही पल दोनों पूरी दुनिया में टेलीपोर्ट करते हुए लड़ रहे थे। कभी मिस्र, कभी सैन फ्रांसिस्को, तो कभी न्यूयॉर्क। हर जगह सिर्फ एक चीज के लिए लड़ाई हो रही थी, बम का रिमोट। आखिर में दोनों एक युद्धग्रस्त इलाके में पहुंचते हैं। ग्रिफिन किसी तरह रिमोट पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक विशाल इलेक्ट्रिक टावर गिरने लगता है। डेविड तुरंत टेलीपोर्ट करके ग्रिफिन को उसी गिरते हुए टावर में फंसा देता है। हजारों वोल्ट की बिजली ग्रिफिन को जकड़ लेती है। अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। ग्रिफिन चिल्लाकर कहता है, वापस मत जाना, तुम अकेले नहीं जीत सकते। लेकिन डेविड अपना फैसला कर चुका था। वो सीधे वापस अपार्टमेंट पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है, 5 इलेक्ट्रिक केबल्स उसे चारों तरफ से पकड़ लेती हैं। पालाडिन्स ने पूरा अपार्टमेंट जाल की तरह घेर रखा था। डेविड पूरी ताकत से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बिजली का जोरदार झटका उसे रोक देता है। फिर अचानक कुछ अविश्वसनीय होता है। डेविड अपनी पूरी ताकत लगा देता है और अगले ही पल पूरा का पूरा अपार्टमेंट टेलीपोर्ट हो जाता है। हाँ, पूरा अपार्टमेंट। अब वो सब उसी जमी हुई झील पर पहुंच चुके थे जहां डेविड ने पहली बार अपनी पावर खोजी थी। अचानक हुए इस बदलाव से सारे पालाडिन्स घबरा जाते हैं। कुछ बर्फीले पानी में गिर जाते हैं और कुछ बेहोश हो जाते हैं। लेकिन डेविड यही नहीं रुकता। वो एक बार फिर पूरा अपार्टमेंट टेलीपोर्ट करता है। इस बार सीधे उस पब्लिक लाइब्रेरी में जहां उसकी जिंदगी पहली बार बदली थी। डेविड थककर जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो रोलैंड अभी भी जिंदा था। डेविड बिना कुछ बोले उसे पकड़ता है और सीधे ग्रैंड कैनियन में छोड़ आता है, अकेला, बिल्कुल अकेला। इसके बाद डेविड अपनी मां को ढूंढता है। दरवाजा एक छोटी लड़की खोलती है जो असल में उसकी सौतेली बहन थी। फिर आखिरकार डेविड और उसकी मां आमने सामने आते हैं। मैरी सच बता देती है। वो कहती है कि जब डेविड छोटा था और पहली बार टेलीपोर्ट हुआ, तब उसे समझ आ गया था कि पालाडिन्स उसे मार देंगे, इसलिए उसे मजबूरी में छोड़ना पड़ा। डेविड गुस्से और दर्द से पूछता है, अब क्या होगा? मैरी कुछ सेकंड उसे देखती है और फिर धीरे से कहती है, मैं तुम्हें थोड़ा हेड स्टार्ट दे रही हूं। यानी अब पालाडिन्स फिर से उसके पीछे आने वाले थे। फिल्म के आखिर में डेविड वापस मिली के पास लौटता है और दोनों एक साथ वहां से चले जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब पूरी दुनिया जान चुकी थी कि जंपर्स अभी भी जिंदा है।